आपको ये अच्छे से पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के मन खराब होता है हमारा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक दिन अचानक जापान में सुनामी आ गई, कई हज़ार लोग वहाँ मर गए। ठीक, फिर आपने एक बार देखा कि कहीं बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक भी कई देशों में जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरफ थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, फिर हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं वहाँ पर एक झटके में। महात्मा गांधी ने एक बार बहुत गलत कथन कह दिया था बिहार के भूकंप के बारे में कि ये जो बिहार में जो भूकंप आया है 1930s की बात है, ये भूकंप सवर्ण समुदाय द्वारा तथाकथित निम्न जातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का परिणाम है। ये महात्मा गांधी कह गए 1934 के बारे में। अब ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कहना चाह रहे हैं कि सवर्ण जातियों ने गलती की इसलिए सजा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया, तो सवाल है कि जो भूकंप में मरे क्या वो सारे सवर्ण थे या उसमें अवर्ण भी थे? हर तरह के लोग थे, छोटे बच्चे भी थे, बहुत बूढ़े भी थे, कई ऐसे छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि सवर्ण क्या होता है वर्ण क्या होता है, वो भी उसमें मर गए। तो ये व्याख्याएं मन बहलाने के लिए बेशक अच्छी हों, लेकिन लॉजिकल पैरामीटर्स पे कभी खरी नहीं उतर पाती हैं। ठीक वैसे ही सुनामी हुई, अर्थक्वेक हुआ, हज़ारों लाखों लोग मर गए, क्या गलती थी उनकी, क्यों ऐसा हुआ? आप देखेंगे कभी कभी तो क्या होता है, किसी मॉस्क में या किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में ही ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पिछले साल या उसके पिछले साल जब मक्का में लोग गए हुए थे अपने हज के लिए, वहीं पर भगदड़ हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। केदारनाथ में ऐसी ट्रेजेडी हुई, कई बार ऐसा हम सुनते हैं किसी मंदिर में भगदड़ हो गई, कई लोग मर गए। तो यहाँ पर जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? प्रॉब्लम ये है, अब मैं उस प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये सारे धर्म इस बात को मानते हैं, जो भी ईश्वरवादी धर्म मानते हैं इस बात को। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, उसकी पावर के बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने ये वाक्य सुना होगा। दूसरा, सब धर्म ये भी मानते हैं कि गॉड इज गुड, ईश्वर अच्छा है, शुभ है, पवित्र है, दयालु है, कल्याणकारी है। अब सवाल है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के होते हुए इस दुनिया में ये चीज़ें हो सकती हैं या लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी? सिंपल बात समझिए, ईश्वर कुछ भी कर सकता है और ईश्वर शुभ, दयालु, कल्याणकारी भी है, लेकिन दुनिया में सुनामी भी आ रही है, भूकंप भी आ रहा है, हज़ारों लाखों लोग मर भी रहे हैं। तो या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है कि रोक नहीं पा रहा, या सर्वशक्तिमान है तो कल्याणकारी या दयालु नहीं है कि रोकना चाह नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान भी हो, कल्याणकारी भी हो, और फिर भी दुनिया में ऐसी बुरी चीज़ें हो रही हैं? ये प्रॉब्लम सेमिटिक धर्मों के लिए, यहूदी, ईसाई, इस्लाम के लिए सबसे मुश्किल प्रॉब्लम मानी जाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए 50 रास्ते निकाले गए हैं, लेकिन आज तक एक भी व्याख्या ऐसी नहीं है जो सुन के आप लॉजिकली सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ समाधान हो गया इस बात का। नहीं हो पाता है।